हीलिंग वेदा पर मैं डॉक्टर रुचि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पीएमएस के दौरान ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो एबनॉर्मल हैं, जो नहीं होने चाहिए, और अगर आपको हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन्फॉर्मेशन आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हर लड़की को, हर महिला को पीरियड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों में भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे तो हम औरतों की ज़िंदगी के साथ दर्द का एक बहुत ही अटूट रिश्ता होता है। कुछ दर्द बहुत अच्छे होते हैं और होना जो है वो सौभाग्य की बात होती है, और कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो उन्हीं दर्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आप ये जान जाइए और बहुत अच्छी तरीके से अपने जहन में इस बात को बैठा लीजिए कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको इनको नेगलेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाना है और ट्रीटमेंट लेना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि पीएमएस में तकलीफ़ होनी बहुत ही नॉर्मल है। इसमें एबनॉर्मल कहाँ पे बात आ जाती है उसको समझना है हमें। तो बैक एक होना बहुत नॉर्मल है। 4 से 5 दिन पहले से अगर पीएमएस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो नॉर्मल है। कुछ लोगों में हफ्ते भर पहले से आने लगते हैं, पीरियड शुरू होने के हफ्ते भर पहले से सिम्टम्स आने लगते हैं, वो भी नॉर्मल है। लेकिन जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन होने के ठीक बाद से अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है और वो भी अनबेरेबल, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये दर्द आपको लोअर एब्डोमेन में या कमर में आपके महसूस होता है, और ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स लेने के बाद भी अगर आपको किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, दर्द में राहत नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये अलार्मिंग कंडीशन है। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लोअर एब्डोमेन में दर्द होना बहुत ही आम है। इस दौरान क्रैम्पिंग्स होती हैं। हफ्ते भर पहले से या 4-5 दिन पहले से क्रैम्पिंग्स होने लगती हैं। यहाँ पे भी आपको ध्यान ये देना है कि ओव्यूलेशन होने के ठीक बाद से अगर आपको इस तरीके के क्रैम्प्स पड़ने लग रहे हैं, या तो 4 से 5 दिन पहले से जब आपके पीएमएस शुरू होते हैं उस दौरान अगर आपको इस तरीके का क्रैम्प्स आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगेन दर्द की दवाइयाँ लेने के बाद भी अगर कोई राहत नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की तकलीफ़ भी सही नहीं होती है और अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस की तरफ इशारा करती है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। कुछ पेशेंट्स जनरली यंग एज की मेरे पास आती हैं और उनका ये कंप्लेन होता है कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हम डेली का जो हमारा काम है हम उसको भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है और वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहती है। इस वजह से ऑफिस भी अटेंड नहीं कर सकते हैं, कॉलेज भी नहीं जा सकते हैं, हम दिन भर बेड पे पड़े रहते हैं और तकलीफ़ हमें बहुत ज़्यादा इस दौरान होती है। कोई भी दवाई ले लें, कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपकी इस तरीके की कंडीशन है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और उन्हें रिलीफ़ हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई सजेशन लेना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं और एक पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर हम बात कर सकते हैं और आपकी परेशानी को दूर करने में मैं आपकी मदद करूँगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एबनॉर्मल हैं। अगर पीएमएस में आपको सीवियर डायरिया हो रहा है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल भी सही नहीं हैं अगर आपको हो रहे हैं तो। कई महिलाओं में ये भी सिम्टम्स आते हैं कि पीएमएस के दौरान जब भी उन्हें यूरिन पास करने की टेंडेंसी होती है उस दौरान, उन दिनों में, तो उन्हें दर्द महसूस होता है या ब्लैडर में भारीपन महसूस होता है, और जब पीरियड्स आ जाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस तरीके की परेशानी आपके साथ भी हो रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है। कुछ महिलाओं की पीएमएस के दौरान ये भी कंप्लेन होती है कि उन्हें इंटरकोर्स के दौरान या फिर संबंध बनाने के समय में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ भी है, ये सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जितने सिम्टम्स की भी मैंने बात की, अगर आपको ये ओव्यूलेशन के ठीक बाद, यानी कि उन दिनों में जब आम तौर पर पीएमएस देखने के लिए मिलता है, उन दिनों में ना होकर ये आपको कभी भी हो रहे हैं, पूरे साइकिल में कभी भी होने लग रहे हैं, रैंडमली ये कभी भी आ जाते हैं इस तरीके के सिम्टम्स, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये भी नॉर्मल नहीं। कई लड़कियों में पीएमएस इतने ज़्यादा होते हैं, ख़ासतौर पर यंग लड़कियां जो होती हैं, कम उम्र की लड़कियां जो होती हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इस पीड़ा को वो घर वालों से शेयर नहीं कर पाती हैं, और करती भी हैं तो लोग ये कह के चुप करा देते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस तकलीफ़ हो रही है और ट्रीटमेंट की उन्हें ज़रूरत है।
तो इस दौरान वो अपनी परेशानी को चूँकि किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं, इस वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। और चूँकि अपनी परेशानी को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हैं और तकलीफ़ उन्हें है, तो उसके उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके साथ होता है इस वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस PMS हो रहा है। उनके पास ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है, घर वाले समझने को तैयार नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को उनके साथ डिस्कस कर पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लड़कियां जो हैं वो इस दौरान डिप्रेशन में चली जाती हैं। हाइपर एंग्जाइटी का केस बन जाता है। मिर्गी तक के दौरे देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत ही आसानी से रिजॉल्व हो जाते हैं जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। कारण जब हम रूल आउट करते हैं और ट्रीटमेंट उन्हें देते हैं प्रॉपर, तो बहुत ही आराम से ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं और लड़कियां एकदम स्वस्थ हो जाती हैं। उनके PMS के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, वो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाती हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ ऐसे मरीज़ मेरे पास आते हैं जिन्हें दांत लग जाता है या बेहोश हो जाते हैं, बार बार चक्कर आता है, इस दौरान डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आ जाता है और घर वाले झाड़ फूँक के लिए उन्हें लेके चले जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास इस तरीके के पेशेंट आते हैं और हम उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनके बार बार जहन में ये ख्याल आता है नेक्स्ट पीरियड शुरू होने के पहले कि भाई हमें फिर से उसी तकलीफ़ को झेलना होगा, हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। और चूँकि इस बात को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और इतना हाई लेवल का डिप्रेशन हो जाता है कि उनके मन में आत्महत्या तक का ख्याल आ जाता है। ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, ये चीज़ें होती हैं और इसको हम इग्नोर करते हैं। तो पीरियड हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो घर वालों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि कम से कम हम अपनी बेटियों की, अपनी घर की महिलाओं की बात सुने, उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। ये जो चीज़ें हो रही हैं वो कोई दैवी प्रकोप या कोई जादू टोना टुटका नहीं हो रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई टोना टुटका नहीं किया गया है। ये हेल्थ इशू है जिससे वो सफ़र कर रही हैं, जिसके बारे में आपसे बात नहीं कर पा रही हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोस्थिति ऐसी हो जा रही है। तो ट्रीटमेंट कराएं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपके साथ भी इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो बहुत ही आसान इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में मौजूद है। अगर आप चाहें तो मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं हीलिंग वेदा के थ्रू, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। आपको बस कमेंट करना है, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। जितनी भी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताई हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं जिनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और जिनका अगर समय से ट्रीटमेंट ले लिया जाएगा तो आपकी ये परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कुछ मेन रीजंस में फाइब्रॉइड्स का होना, एंडोमेट्रोसिस का होना, ओवेरियन सिस्ट का होना, ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। और भी कई सारी परेशानियाँ होती हैं जिनकी वजह से बहुत सीवियर तरीके के PMS होते हैं। तो आपको समय से डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर इस तरीके के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम होम रेमेडीज़ की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो बहुत ही सेफ़ है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपको PMS से छुटकारा मिल सकता है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।